गीतार्थ शिव पुराण का पाठ श्रवण कीजिए। इसके लिए आप मेरे चैनल भाग्यश्री को सब्सक्राइब कीजिए, जो आपको प्रतिदिन शिव पुराण का पाठ श्रवण करने को प्रदान करेगा, जो आपके प्रति दिवस आने वाले समय में क्या आध्यात्मिक उन्नति, कष्ट, रोग, द्वेष का निवारण करेगा, शमन करेगा। श्रवण कीजिए। ओम नमः शिवाय। 32वां अध्याय। ऐसी वार्ता विष्णु जी की सुनकर राजा छू ने अंगीकार किया। विष्णु जी ब्राह्मणों का रूप धार छल से दधीची के निकट गए और प्रणाम करके कहा कि मुझको एक वरदान चाहिए। विष्णु जी ने अपने भगत के हेतु ऐसा मनोरथ वर्णन किया। तब दधीची ने विष्णु जी के मनोरथ को जानकर निडर उत्तर दिया कि तुम साक्षात विष्णु भगवान हो। मेरे संग छल रूपी ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हो। हमारे ऊपर शिव जी प्रसन्न हैं। इससे हम जान गए हैं कि राजा छू ने तुम्हारा अति पूजन किया है और कि मुझको जीत लो, सो तुमको योग्य है कि सत्य स्वरूप दिखाओ और अपने घर चले जाओ। शिव जी की कृपा से हम त्रिकाल की सब वार्ता जान लेते हैं। हम त्रिलोक्य में किसी से भय नहीं करते। यह वचन श्रवण कर विष्णु जी मुस्कुराए और कहा, तुम सत्य कहते हो कि शिव जी की रक्षा के कारण हम निर्भय हैं, परंतु मैं दंडवत करके यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मनोरथ अंगीकार करो और छू के वरदान को पूर्ण करो। यह सुनकर दधीची ने विष्णु जी से कहा कि मैं शिव जी की दया से किसी को नहीं डरता। मेरे संग ऐसी चतुराई न करो और अपने घर जाओ। तब विष्णु जी ने कहा कि हे मूर्ख, हमारे उद्देश्य को नहीं मानता। मुझसे शत्रुता करके कौन सुखी रहेगा। हमने रावण आदि महावीरों का नाश कर दिया। हमारी अवज्ञा न करो, नहीं तो चक्कर से तुमको मारूंगा। दधीची ने उत्तर दिया, हाँ, सत्य है कि आप त्रिलोक्य के जीतने के योग्य है और करोड़ों असुरों, दैत्यों और शत्रुओं को आपने मारा, परंतु शिव भक्तों पर आपकी कुछ नहीं चलती और तुम्हारा सुदर्शन चक्कर निष्फल होता है। देखिए, वही चक्कर आपका तारक के कंठ से लगकर निष्फल हुआ और रावण के कंठ में कुछ भी न कर सका। जब तुमने शिव पूजन किया और उन्होंने प्रसन्न होकर तुमको बाण देकर आज्ञा दी, तब तुमने रावण को जीत लिया। तुम भले प्रकार समझो कि बिना शिव की भक्ति के कोई कार्य लाभदायक नहीं होता। सो जैसी आपकी इच्छा हो वैसा मेरे साथ कीजिए। मैं शिव जी की कृपा से अभय हूँ। यह सुनकर विष्णु जी ने बड़े क्रोध से अपना चक्कर दधीची पर छोड़ दिया, परंतु वह दधीची के शरीर से लगकर निष्फल हो गया। विष्णु जी अपनी ऐसी हार देकर शोकवान हुए। उस समय दधीची ने मुस्कुराकर कहा कि हे विष्णु जी, आप आश्चर्य न करें। मैं इसका कारण विस्तार से वर्णन करता हूँ कि आपने ये चक्कर बड़े यत्नों से प्राप्त किया है, परंतु यह मुझको अपना मित्र समझकर नहीं मारता। चाहे कोई हथियार मुझ पर अपनी शक्ति पूर्वक चलाओ और कुछ भी अपना बल शेष मत रखो। विष्णु जी ने ऐसा वचन सुनकर बड़ा भयानक नाद किया, जिससे सब सेना विष्णु जी की, जिसमें देवता, उपदेवता और वैकुंठ वासी भी थे, आए और विष्णु जी दधीची के संग युद्ध करने लगे। देवताओं संयुक्त सब प्रकार के हथियार दधीची पर मारे। अकेले दधीची पर सबने चढ़ाई की और धर्म के प्रतिकूल एक मनुष्य के संग संतु दधीची निर्भय रहे। एक मुट्ठी कुश को लेकर देवताओं की ओर चलाई। वह अति पवित्र त्रिशूल होकर अंतकाल की ज्योति के सदृश चारों ओर प्रकाशित होकर सबको जलाने लगा। चाहा कि विष्णु और देवता आदि को नष्ट कर दे, परंतु देवताओं ने हथियार डाल दिए और भाग चले। उस समय विष्णु जी ने माया से अपने सदृश करोड़ों पार्षद अपने
पवित्र शरीर से उत्पन्न किए, परंतु दधीची ने शिवजी का ध्यान करके सबको जला दिया। अपने गणों का नाश हुए देख विष्णु ने एक अस्त्रीवान चरित्र किया, अर्थात विराट रूप प्रकट करके अपने शरीर में तीनों लोक और जो कुछ भी उसमें था वह सब दधीची को दिखाया, परंतु उसमें भी दधीची नहीं डर रहा। उन्होंने कहा कि ये आप माया न करें, ये केवल मन की शक्ति है, कुछ ईश्वरीय शक्ति नहीं है। तुम हमारे शरीर में ये गति देख लो और देखने के पीछे हमसे छल न करो। यह कह दधीची ने शिवजी का ध्यान किया और सर्व जीव अपने शरीर से प्रकट कर दिखाई। ऐसी गति देखकर सब देवता चले गए और विष्णु जी की इच्छा फिर युद्ध करने की हुई। उस समय हमने मना किया कि हे विष्णु, ऐसा हट क्यों करते हो? योग्य और अयोग्य कार्य नहीं समझते? आपकी चतुराई और शक्ति कहाँ गई जो वेद के विपरीत चलते हो? क्या तुम शिवजी के तेज से अचेत हो जो त्रिलोक्य को क्षण मात्र में नष्ट करते हैं? जो वेद और धर्मशास्त्र सत्य हो जावे तो तुम निशंक दधीची को जीत सकते हो। यह हमारे वचन सुन विष्णु जी युद्ध से रहित हुए और दोनों हाथ जोड़कर छू के संग लिए दधीची की प्रशंसा की और बोले कि हे दधीची, छू तुम्हारी शरण में है और हमने हट छोड़ दिया है। छू ने प्रार्थना की कि हे हमारे मित्र, हमारा अपराध क्षमा करो, मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ और तुम शिवजी के बड़े सेवक हो। तुम्हारे वचन हर प्रकार श्रेष्ठ हैं। जो शिव भक्त हैं वे द्वैत भाव का विचार त्याग करके स्थिर मन और दृढ़ चित होकर उनका ध्यान करते हैं, वे दुखी नहीं रहते, वरन उनको दुखदायक विष्णु और देवता भी नहीं हो सकते। आप तो भक्तों के राजा हैं और धन्य भाग आपके कि जिनके ऊपर शिव जी ऐसे दयालु हैं। हमको निश्चय है कि त्रिलोक में शिव समान अन्य कोई नहीं है। यह वचन छू के सुनकर दधीची ने उस पर बड़ी दया की। शिव भक्तों की यही अवस्था है कि जो कोई उनकी शरण में आता है उस पर कृपा दृष्टि से देखते हैं। फिर दधीची ने विष्णु और अन्य देवताओं को श्राप दिया कि रुद्र के क्रोध से तुम हारोगे। विष्णु को भी गण संयुक्त उसका फल मिलेगा, केवल ब्रह्मा बच रहेंगे जिनसे चिंता और शोक न रहेगा। यह कहकर फिर राजा छू की ओर प्रतिसंयुक्त देखा और कहा कि ब्राह्मण इन संसार में पूजने योग्य है। इतना देवताओं व राजा और सर्पाधिकों से दधीची कहकर अपने घर चला गए। दधीची को विष्णु जी ने प्रणाम किया और चिंता करके अपने घर लौट गए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सनकादिक सब हृदय में दुखी हुए, परंतु अहंकार से रहित होकर शुद्ध बुद्धि से विचना कि शिव सबसे उत्तम है। जिस स्थान में दधीची से युद्ध हुआ उस स्थान का नाम हरपुर तीर्थ है। वह थानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जिनकी सेवा में कुछ शौक नहीं रहता, जो मनुष्य थानेश्वर तीर्थ में शिव पूजन करेगा वह सुख करेगा। जो पुरुष दधीची और छू का यह युद्ध पड़ेगा उसके सब शोक इस संसार से नष्ट हो जाएंगे और आवागमन से रहित रहेगा। जो पुरुष इसको पढ़कर किसी युद्ध स्थान में जाएगा उसकी जीत होगी और अच्छी मौत से मरकर शिवलोक में स्थान प्राप्त करेगा। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोतागणों, आप नित्य प्रति शिवपुराण का पाठ श्रवण करने के लिए, अपने कल्याण के लिए मेरे भाग्यश्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपको कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए।